चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं इंटीजर का बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ कि इंटीजर किसे कहते हैं, साथ ही अगर हम इंटीजर्स को ऐड करें तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर्स जाने से पहले हमें ये पता है कि नंबर्स जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर, दूसरा हो गया आपका होल नंबर, और तीसरा ये जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? तो जो नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और साथ ही इंफिनिटी के अंदर तक जितने नंबर्स आते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर किसे बोलते हैं? तो 0 से लेके इंफिनिटी के अंदर तक आने वाले नंबर्स को हम नंबर्स आपने देखे होंगे जिसके आगे जो है ऐसे माइनस का साइन लगा होता है। तो बेसिकली इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक के अंदर के जितने नंबर्स हैं उनको हम जो है वो इंटीजर्स कहते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो भी इंफिनिटी तक के अंदर नंबर हो गए। दूसरा जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स का मतलब जिन नंबर्स के आगे जो है वो माइनस साइन होता है उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। और साथ ही 0, तो ये सारे इन सबको हम जो है इंटीजर्स भी कह सकते हैं। पॉजिटिव जो नंबर्स हैं वो बेसिकली आपके दो तरह के हैं, नेचुरल और होल, लेकिन इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव और 0 दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो इंटीजर्स हमने बेसिकली देखा कि क्या क्या होता है। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, और जो 0 है वो भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो अब अगर हमको इस इंटीजर्स को ऐड करना हो तो अभी हमने बोला कि पॉजिटिव नंबर यानी कि 4 5 8 12 ये सारे हमारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है। नेगेटिव में मैं से -2 -8 -19 -15, ठीक है, और 0, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स हो गए। अब अगर इनको ऐड कि मैंने इंटीजर लिया 5 और 6, तो इसमें क्या है, दोनों हमारे पॉजिटिव है तो दोनों को हम इजिली ऐड कर लेंगे। 5 + 6 यानी कि 11। अगर सपोज करिए कि मैंने इंटीजर लिया -3 और -8, यहाँ पे भी जो है दोनों के साइन सेम है तो हमने सिंपली इसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 और हमने ये दे दिया। लेकिन अगर हमको ऑपोजिट साइंस को ऐड करना हो, जैसे -5 + 3, यहाँ पे ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो इसको हमको ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे साइन का कुछ रूल होता है, ठीक है। साइन का क्या रूल होता है कि अगर मेरा माइनस माइनस है तो हम दोनों इंटीजर्स पे अगर माइनस माइनस है तो हम उसको ऐड करते हैं, अगर दोनों पे प्लस प्लस है तो हम उसको भी ऐड करते हैं। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस है तो उस केस में हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर मतलब कि एक बड़ा वाला पॉजिटिव है छोटा वाला नेगेटिव है तब भी हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो हमने कह दिया कि अगर माइनस माइनस है तो हम उसको ऐड करेंगे, प्लस प्लस है तो उसको प्लस करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा। लेकिन जो रिजल्ट है उसमें हम साइन कौन सा लेते हैं? तो जो भी हमारी ग्रेटर वैल्यू की साइन होगी उसे ही हम इंटीजर्स पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है -5 + 3, तो यहाँ चूंकि माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस प्लस है तो मैंने क्या बोला था कि माइनस होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जैसे कि 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। अब आया सवाल कि साइन कौन सा यहाँ यूज होगा, तो हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो 5 है और 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट में माइनस यूज करेंगे। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। +2 - 18, अब हमको इसको ऐड करना है, तो मैंने कैसे इसको लिखा, -18 और 2। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है, यहाँ हमारा नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस तो मेरा माइनस होता है तो मैं इसको माइनस करूंगी, तो ये हो गया 16। ग्रेटर साइन किस पे है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 18 है, और 18 पे साइन कौन सा है, माइनस, तो मैं यहाँ पे
माइनस यूज करूंगी। इसी तरह और भी एग्जांपल लेते हैं, 5 - 2, ठीक है, ये इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, 5 लिखा और 2 लिखा, माइनस यूज किया और इसे करना हमें ऐड है। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 - 2 3 हो गया, ठीक है। साइन कौन सा यूज करेंगे, तो हमारा ग्रेटर नंबर 5 है, 5 के आगे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज होगा। तो ये हमारा जनरली साइन का रूल होता है, जब हम दो अलग मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम ये रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। लिखते वक्त भी हमको ये चीज देखनी पड़ती है। अब वो भी तो मैं आपको ऊपर नीचे कॉलम में अरेंज करके बता रही थी। अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, सपोज करिए 8 और -19 दिया हुआ है और इसे हमें ऐड करना है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 8 + -19। जो भी हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है उसको हमेशा हमें ब्रैकेट में रखना है। अब यहाँ पे हमें साइन चेंज करना है, तो ब्रैकेट का भी रूल होता है कि प्लस प्लस हो तो ये ब्रैकेट हट के यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर पे भी माइनस हो तो ये भी पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। और अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस और इसके बाद माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर में एडिशन हो तो उसको भी हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस और यहाँ क्या है, माइनस, तो ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे जो नंबर है वो हम लिख देंगे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 19, 19 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। सपोज करिए मैंने दो इंटीजर्स -8 और -15 ले लिया और उसने बोला कि इसको हमको ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे -8 + -15, ठीक है, ये हुआ। अभी हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है, मतलब यहाँ पे तो दो साइन एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हमको चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगी, -8 + -15, ठीक है। अभी यहाँ क्या हो गया, माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस, तो माइनस माइनस मैंने क्या बोला था, प्लस होता है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 23। अभी हमको साइन कौन सा यूज करना है, तो मैंने क्या बोला, जो ग्रेटर नंबर के आगे साइन होगा वही यूज होगा। तो ग्रेटर नंबर 15 है और 15 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -23। तो इस तरह बेसिकली हम जो है हम एडिशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स को ऐड करने के लिए क्या बेसिक प्रॉपर्टी हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उस समय कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि दो इंटीजर्स को हम जब ऐड करते हैं, सपोज करिए ए और बी मेरा दो इंटीजर है, एक ए हो गया एक बी हो गया, जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो मेरा आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे 4 हो गया, ये मेरा इंटीजर है, ठीक है, और ये 5 तो ये भी इंटीजर है। जब हमने इसको ऐड किया तो क्या आया, 9, यानी कि हम जब भी किसी इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी इंटीजर जो है वो हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर दो हमने इंटीजर्स लिए, सपोज करिए ए और बी इंटीजर हमने लिया, ठीक है, इन दो इंटीजर्स को हमने ऐड किया, तो अगर हम इसके इंटीजर्स की पोजीशन चेंज कर दे, सपोज करिए b + a कर देते हैं, यानी यहाँ पे a इंटीजर पहले था और b इंटीजर बाद में था, यहाँ पे b इंटीजर को पहले कर दिया और a इंटीजर को बाद में रखा, तो यहाँ पे भी जो है पोजीशन चेंज करने से जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों को लेके बता देती हूँ। तो सपोज करिए मेरा पहला इंटीजर की वैल्यू, a की वैल्यू जो है वो 1 है और b की वैल्यू जो है वो -2 है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर हम a1 + -2 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1 आंसर आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम ने पोजीशन चेंज किया तो -2 + 1, तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो -1 आएगा। तो यानी कि ये देखा, यहाँ पे वैल्यूज जो है वो इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करने की वजह से चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी।
वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि सपोज करिए 3 इंटीजर्स हैं a प्लस बी प्लस सी, और इनकी जो है वो ग्रुपिंग हो रखी है, यानी b प्लस सी की ग्रुपिंग है। तो अगर हम ये ग्रुपिंग चेंज भी कर देते हैं तो भी हमारे वैल्यूज में जो है वो अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई, और c की वैल्यू जो है -3 हो गई, और c की वैल्यू हमने 1 ले ली। अब हम चेक करते हैं, तो ये जो हमारे राइट हैंड साइड में होता है उसको RHS बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम LHS बोलते हैं। तो पहले RHS को सॉल्व करती हूँ मैं। RHS इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू कितनी ली है 2, और b की वैल्यू कितनी है -3, और c की वैल्यू है मेरी 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -2, यानी कि 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम RHS सॉल्व करते हैं। LHS में हमारा क्या है a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू हमने क्या ली थी 2, b की वैल्यू हमने क्या ली थी -3, और c की जो इसी तरह हम जो है वो अब LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS में ग्रुपिंग किसकी है a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू हमारी कितनी थी 2, b की वैल्यू कितनी है -3, और c की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 3 प्लस 1, यानी कि 2 - 3 -1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो 0 आई। तो यहाँ देखा, अगर हम ग्रुपिंग भी चेंज कर देते हैं इंटीजर्स की, तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम होगा। मतलब ग्रुपिंग चेंज करने से हमारी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी भी हम इंटीजर को 0 से ऐड करते हैं तो जो हमारा इंटीजर है वो हमें वही मिलता है। जैसे सपोज करिए -2 प्लस 0 अगर हम करते हैं तो हमें -2 मिलेगा, अगर 3 प्लस 0 करते हैं तो 3 मिलेगा, यानी कि जो इंटीजर है वो ही हमें मिलता है अगर हम उसमें 0 ऐड करते हैं। तो ये हमारा जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी था। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर हमारा कोई इंटीजर है उसका जो भी साइन है उसका रिवर्स हो जाता है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी सपोज करिए कि 2 है तो ये क्या हो जाएगा -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -2। अगर मान लीजिए -4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, जो मेरा रिजल्ट है वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर दो इंटीजर्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं तो जो उसका रिजल्ट है वो अगर हम इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज भी कर देते हैं तब भी वेरी नहीं करेगा, सेम टू सेम होगा। थर्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर 3 इंटीजर्स हैं और उन 3 इंटीजर्स की अलग अलग ग्रुपिंग हो रखी है तो उनकी ग्रुपिंग अगर हम चेंज कर दें तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एडिटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर हम किसी इंटीजर को 0 से ऐड करते हैं तो हमें जो है वो ओरिजिनल इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यूज में चेंज नहीं होता है। और एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि कोई इंटीजर जो है अगर उसको हम उसका एडिटिव इनवर्स जो है जस्ट उसका रिवर्स होगा। अगर 2 है तो -2 होगा, -5 है तो वो 5 होगा, मतलब वहां पे जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये था आपका
कि इंटीजर्स में अगर हम एडिशन करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटीजर्स को किस बेस पे जो है हम एडिशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।